हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिकेट्स। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले मैंने सेट थ्योरी, रिलेशंस, फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है और इसके कुछ बेसिक टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डायरेक्टली टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये चाहे आप एरे बोलो या आप अरेंजमेंट बोलो, एक ही बात है। तो अगर हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं, अगर हम उन नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने का मतलब हो गया, अगर हम नंबर्स को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो वो क्या बन जाता है? एक मैट्रिक्स बन जाता है। अब रो एंड कॉलम होता क्या है? सपोज अगर मेरे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4, मैं लिख रहा हूं इसको इस तरीके से 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या कर लिया, जो भी मेरे पास नंबर्स आ रहे थे मैंने इसको लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। वेर यहाँ पे कौन कौन सा रो आ रहा है? ये हो गया हमारा रो नंबर 1 और ये हो गया हमारा रो नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे दो रोज आ रहे हैं और ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 1 और ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पे दो कॉलम्स आ रहे हैं। तो जब भी हम अपने डेटा को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। ओके ओके, तो मैट्रिक्स पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारे ऑपरेशंस हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक चीज यहाँ पे मुझे भूल गई है, यहाँ पे डॉट 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 आ रहा है। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ आ रहा है यहाँ से भी। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ से लिखा है डॉट डॉट डॉट। अब आप देखोगे ये एक जनरल फॉर्म होती है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, और ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे, देखो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और ये जो है ना A11, मतलब ये क्या है? ये हमारी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है। ये हमें कैसे पता चलेगा? इस 1 और 1 को देख के हमें पता चलना चाहिए। मींस जो ये पहला एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट है, ये रो नंबर 1 में आ रहा है और कॉलम नंबर 1 में आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस एलिमेंट की बात करोगे, ये कहां पे आ रहा है? ये रो नंबर 1 में आ रहा है और कॉलम नंबर 2 में आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये रो नंबर 1 है और ये क्या है? ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 1 है। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर आप इस एलिमेंट की बात करोगे तो ये क्या आ रहा है? ये रो नंबर 2 में आ रहा है और कॉलम नंबर 1 में आ रहा है ना। तो इनको हम बोलते हैं ना, सपोज अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे A11, ठीक है, और ये 1 1 जो है ना, इससे हमें समझ में आता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ। A11 क्या है? एक एलिमेंट है, और 1 1 जो है ना, इससे हमें समझ में आ रहा है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन कहाँ पे है, ये किस रो में आ रहा है और किस कॉलम में आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा A32, तो ये 32 देख के ही मुझे पता चलना चाहिए कि ये जो एलिमेंट है ये मैट्रिक्स में कहाँ पे लाई कर रहा होगा। ये होगा रो नंबर 3 में और कॉलम नंबर 2 में। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? आपको सिंपली काउंट करना होता है कि इसमें कितने रोज आ रहे हैं। ये हो गया रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2, यहाँ पे सो ऑन आ रहा है, और ये हो गया रो नंबर M। तो टोटल में सपोज यहाँ पे कितने रोज आ रहे हैं? M। क्रॉस में हम लिखते हैं, इसमें कितने कॉलम्स आ रहे हैं? ये हो गया कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, और ये क्या हो गया? कॉलम नंबर N, है ना।
पहला एलिमेंट रो को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आ रहा है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कितने कॉलम्स आ रहे हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं। तो ये जो m क्रॉस n हम नीचे लिखते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा, एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इवन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, आपको सिंपली क्या क्या करना होता है कि जो भी हमारी मैट्रिक्स है उसमें कितने रोज एंड कॉलम्स है वो आपको नीचे लिखना होता है, तो वो क्या बन जाता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, एग्जाम्पल करेंगे, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं, और इन नंबर्स को हमने क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये एक मैट्रिक्स बन रहा है। अब सबसे पहले अगर हम इसकी बात करेंगे, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या आ रहा है, अगर हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकालेंगे तो इसका जो ऑर्डर है दैट इज A11, ये पहले रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, आपको सिंपली काउंट करना है कि यहाँ पे कितने रोज आ रहे हैं। यहाँ पे ये हो गया रो नंबर 1 और ये हो गया हमारा रो नंबर 2, तो यहाँ पे 2 रोज आ रहे हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या काउंट करोगे, कॉलम्स कितने आ रहे हैं, ये हो गया कॉलम नंबर 1, ये हो गया कॉलम नंबर 2, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो ये जो 2 क्रॉस 2 है ना, ये इस एग्जाम्पल का क्या बन रहा है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बन रहा है। बात समझ में आ रही है? होपफुली यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, इनकेस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं, अब हम कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस नाउ, स्टार्टिंग विथ जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम कभी कभी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इसको हम कभी कभी नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स को हम कभी कभी नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स होता क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। इसमें कुछ हमें और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एज एन एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ रही है, ये 3x3 मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है क्योंकि इसमें 3 रोज आ रहे हैं एंड 3 कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आप देखोगे वो सारे क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, और जितने भी बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं। एज एन एग्जांपल, ये जो है ना, ये वाले एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं ना, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 1 के बराबर आ रहे हैं, और जितने भी बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे बच रहे हैं, बचे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरोस हैं। ठीक है, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे, और जितने भी बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर होंगे। तो होपफुली आपको जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ और टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एज एन एग्जांपल, यहाँ पे मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल, सपोज 1, यहाँ पे 2 से यहाँ पे 5 एंड से यहाँ पे 9। ओके, ये मैंने एक एग्जांपल ले ली। हमें क्या चेक करना है कि इसमें कितने रोज आ रहे हैं, इसमें 2 रोज आ रहे हैं, ये हो गया रो नंबर 1, रो नंबर 2। ठीक है, और इसमें कितने कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ठीक है, सपोज ओवर हियर इज 1 2 एंड 3, 1 2 3, और यहाँ पे आ रहा है सपोज 4 5 एंड 6। सिंपल सी एग्जांपल, 4 5 एंड 6।
क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हम क्या करेंगे, इसमें रोज कितने आ रहे हैं, ये हो गया रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2, तो इसमें 2 रोज आ रहे हैं और कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो रोज और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये कभी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही है? होपफुली स्क्वायर मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं रो मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें हमें खाली एक रो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखो एक ही रो हमें देखने को मिल रहा है और कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं, 2 3 4 5 एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ एक ही रो आ रहा है ना, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका अपोजिट वो क्या आ जाता है, कॉलम मैट्रिक्स, जहां पे हमें खाली एक कॉलम देखने को मिल जाए और बहुत सारे रोज देखने को मिल जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। होपफुली यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, कुछ और चीजों के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट दी डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो। ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब हो गया जीरो के बगैर। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सारे के सारे नॉन जीरोस आ रहे हैं, जीरो के बगैर। कोई भी नंबर अगर यहाँ पे मेंशन किया गया होगा, कोई भी नंबर्स यहाँ पे मेंशन किए होंगे, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस बोलते हैं। ओके, याद रखने की जरूरत है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नेसेसरली क्या आने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर आने चाहिए इन केस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या आने चाहिए, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या आने चाहिए, एनी नंबर अदर देन जीरो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल और डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होने चाहिए, वो नॉन जीरो होने चाहिए, जीरो के बगैर होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे इस एग्जांपल की बात करोगे, यहाँ पे डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो सारे आ रहे हैं व्हाट, नॉन जीरो, जीरो के बगैर। ठीक है, और डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, जीरो के बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने रेड में लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, मैट्रिक्स के अपर वाले साइड में, ऊपर वाले साइड में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सेम चीज अगर हम नीचे देखेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सेम, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो। ठीक है, डायगोनल और डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो, और जितने भी डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एक ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, मैट्रिसेस के नीचे वाले साइड से, लोअर साइड से, दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रख लेते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।